Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Faiza Aurangzeb and this is the topic of the series of the lectures Theory of Automata or Theory of Computation. तो इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अ पुश डाउन ऑटोमेटा जिसका शॉर्ट फॉर्म है पीडीए. ठीक है, तो पीडीए के बारे में समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ अ जो कंप्यूटेशनल मॉडल पीडीए आज हम पढ़ेंगे इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कौन सी लैंग्वेज इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है. ठीक है, तो इस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द रेगुलर लैंग्वेजेस. ठीक है, रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए हमने जो डिफरेंट रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डिफरेंट मॉडल्स पढ़े थे. ठीक है, एक तो हम ये कर सकते हैं कि रेगुलर लैंग्वेजेस को हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके अलावा हम जो कंप्यूटेशनल मॉडल यूज़ करते हैं रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए या रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसके लिए दैट इज़ द डीएफए फाइनाइट ऑटोमेटास होते हैं. ठीक है, फाइनाइट डीएफए आ सकता है इसमें एंड एनएफए आ सकता है. दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ द फाइनाइट ऑटोमेटा. ठीक है, ओके, जो लैंग्वेज हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं द सेम लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी रिकग्नाइज्ड बाय द डीएफए एंड एनएफए. ठीक है, ये हम रेगुलर लैंग्वेजेस को हम इन मशीन्स के ज़रिए रिकग्नाइज कर सकते हैं. इन मशीन्स के ज़रिए रेगुलर लैंग्वेजेस. ओके, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल नोटेशन है वो क्या है. फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें स्टेट्स हैं. ठीक है, दिस इज़ द स्टेट ए और इसमें हम कोई इनपुट अल्फ़ाबेट रीड करते हैं, लेट्स सपोज ए है, और इसमें हम किसी और स्टेट पे आते हैं दैट इज़ बी. ठीक है, इसका जो फुल हमारे पास है फॉर्मल डेफिनीशन है वो पिछले लेक्चर्स में है. ठीक है, ये अभी मैं आपको सिंपल इसका पीडीए की तरफ लेके आ रही हूँ. ठीक है, तो ये इसका ग्राफिकल नोटेशन हो गया. अब हम पढ़ते हैं, इसके बाद हमने पढ़े हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स जिसके हम कहते हैं CFG. इसके ज़रिए हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं. ठीक है, इसके ज़रिए हम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं. तो अभी हम इसके लिए जो कंप्यूटेशनल मॉडल है दैट इज़ द पीडीए. ठीक है, दैट इज़ द पीडीए. अच्छा, अब पीडीए हमारे पास ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए भी हो सकता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, और ये डिटर्मिनिस्टिक पीडीए भी हो सकता है. ठीक है, पीडीए ये डिटर्मिनिस्टिक पीडीए भी हो सकता है. तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक जिस तरह से डीएफए एनएफए दीज आर इक्विवेलेंट इन पावर. ठीक है, दीज टू मॉडल्स आर इक्विवेलेंट इन पावर. तो यहाँ पे एनएफए और डीएफए यहाँ पे सेम नहीं है. ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए इज मोर इन पावर, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट. नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए इज मोर इन पावर देन द डिटर्मिनिस्टिक पीडीए. ठीक है, वाइल नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए जो है इट इज़ इक्विवेलेंट इन पावर टू द CFG. ये CFG के पावर के बराबर है. मीन्स के जो लैंग्वेजेस हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं द सेम लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द NPDA. ठीक है, NPDA के ज़रिए भी हम सेम लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. अच्छा, उसमें क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल स्टेट कंट्रोल होता है. ठीक है, स्टेट कंट्रोल होता है, हमारे पास इनपुट टेप होता है और इनपुट टेप पे हम डिफरेंट हमारे पास इनपुट होता है और इससे हम डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को रीड करते हैं. ठीक है, डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को हम यहाँ पे रीड करते हैं. जबकि पीडीए में दिस इज़ फॉर द FA. जबकि पीडीए में क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्टेट कंट्रोल है. ठीक है, स्टेट कंट्रोल है, एक इनपुट टेप होता है. ठीक है, एक इनपुट टेप होता है, फॉर एग्जांपल A, B या व्हाटएवर जो भी है. ठीक है, ये इनपुट टेप है. यहाँ पे एक एडिशनल मेमोरी को भी हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैक. इसको हम क्या कहते हैं, स्टैक. जिस तरह से यहाँ पे FM में फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट होता है, यहाँ पे भी इनपुट अल्फ़ाबेट होता है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. अब स्टैक के अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पे हम
टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो हम पीडीए पढ़ेंगे दैट विल बी द नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, ठीक है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, जिसमें हम एप्सिलॉन्स को भी अलाउ करते हैं, ठीक है, इसमें हम एप्सिलॉन्स को भी, नल स्ट्रिंग्स को भी रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो टाउ में हमारे पास क्या होता है, जिस तरह से ये, इसमें हमारे पास अगर एप्सिलॉन्स को हम कर रहे हैं तो इसमें इनपुट अल्फ़ाबेट होता है यूनियन और इसका जो नल स्ट्रिंग है वो आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी टाउ, अगर इसको हम नल स्ट्रिंग्स अलाउ कर रहे हैं तो टाउ के जो स्टेक के जो अल्फ़ाबेट्स होंगे यूनियन और इसके साथ ये भी आ जाएगा, नल स्ट्रिंग भी आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसमें हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, स्टार्ट में हम डॉलर सिंबल इसमें डालते हैं या फिर बाज़ बुक्स में इसको Z0 से भी रिप्रेजेंट किया है, और इसके बाद स्टेक के अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं A B या जो भी होता है, ठीक है। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ मैं कंपैरिजन करके इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फाइनाइट ऑटोमेटा की वो किस तरह से है, फाइनाइट ऑटोमेटा, इसमें हम किसी एक स्टेट पे होते हैं, कोई अल्फ़ाबेट को रीड करते हैं, ठीक है, और किसी दूसरे स्टेट पे जाते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। जबकि यहाँ पे पीडीएम में क्या होगा, पीडीएम में क्या होता है, यहाँ पे हम किसी एक स्टेट पे होते हैं और इसका जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो किस तरह से होता है, इसमें हमारे पास एक इनपुट अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, ये हो गया इनपुट सिंबल, ये एप्सिलॉन भी हो सकता है। इसके बाद एक और सिंबल होता है, ये सिंबल होता है सिंबल ऑन द टॉप ऑफ द स्टेक, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टेक पे जो सिंबल होता है जो जिसको हम पॉप करते हैं, ये भी हमारे पास एप्सिलॉन हो सकता है। अगर एप्सिलॉन हो, बी अगर एप्सिलॉन हो तो इसका मतलब क्या है, दैट स्टेक इज़ नीदर रीड नॉर पॉप्ड, स्टेक से हमने ना कोई सिंबल रीड किया है ना ही पॉप किया है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सी पे। अब सी क्या है यहाँ पे, दिस इज अ सिंबल दैट इज पुश्ड ऑन टू द स्टेक, जिसमें हमने स्टेक पे सिंबल को पुश किया है तो वो ये सिंबल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो ट्रांजिशंस होते थे वो इस तरह से होते हैं, एक हम जो हमारा इनपुट सिंबल होता था वो ही हम रीड करते थे, जबकि यहाँ पे इनपुट सिंबल भी होता है, इसके बाद इनपुट सिंबल होता है, जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन। इस तरह से हम ट्रांजिशन फंक्शन करते हैं ना, क्यू मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, यानी कि किसी इनपुट को हम रीड करते हुए किसी दूसरे स्टेट पे जाते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे हम किसी इनपुट को, यहाँ पे हम किसी दूसरे स्टेट पे भी जाते हैं, यहाँ पे इनपुट सिंबल को भी रीड करते हैं, और टाउ का स्टेट भी होता है यहाँ पे, ठीक है, टाउ का भी कोई अल्फ़ाबेट होता है, यानी कि स्टेक का भी कोई सिंबल होता है यहाँ पे। तो ये सी यहाँ पे क्या है, दिस इज द सिंबल दैट इज पुश्ड ऑन टू द स्टेक। अगर ये एम्प्टी हो, एप्सिलॉन हो, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब है नथिंग इज पुश्ड इन ऑन टू द स्टेक, स्टेक में हमने किसी भी अल्फ़ाबेट को पुश नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पीडीए कैन राइट सिंबल्स ऑन द स्टेक एंड रीड देम बैक लेटर। हम स्टेक्स में अल्फ़ाबेट्स को राइट कर सकते हैं और बाद में उसको रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। राइटिंग अ सिंबल पुशेस डाउन, ठीक है, राइट जब हम करते हैं इट मीन्स पुशिंग डाउन ऑल द अदर सिंबल्स ऑन द स्टेक। अच्छा, जब भी हम राइटिंग अ सिंबल ऑन द स्टेक का क्या मतलब होता है, इट इज़ रेफर्ड एज पुशिंग द सिंबल ऑन द स्टेक, ठीक है। राइटिंग का क्या मतलब होता है, पुशिंग द सिंबल, राइटिंग का क्या मतलब है, पुशिंग द सिंबल ऑन द स्टेक। वाइल रिमूविंग इट, रिमूव जब हम करते हैं किसी सिंबल को स्टैक से, तो इसका क्या मतलब है, रिमूविंग का क्या मतलब हो गया है, पॉप। आपको पता है कि स्टैक में ये दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। यानी कि हम सबसे पहले अगर किसी यहाँ पे अगर लेट सपोज ये हमने ए इसमें पुश किया है स्टैक में, ये बी पुश किया है, तो बी को हम पहले पॉप करेंगे, जो हमने बाद में पुश किया है उसको हम पहले पॉप करेंगे, और ए को जो हमने जिसको हमने
पहले पुश किया उसको हम बाद में पॉप करेंगे, ठीक है, उसको हम बाद में डिलीट कर सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट हम इन करते हैं उसको फर्स्ट आउट किया जाता है, फर्स्ट उसको हम पॉप करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है। ओके, अब इसका हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज इसके हम फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो पुश डाउन ऑटोमेटा एक 6 टपल थिंग है हमारे पास, ठीक है, 6 टपल्स आते हैं इसमें, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कौन कौन से होते हैं। एक तो स्टेट है, ठीक है, क्यों है, एक हमारे पास इनपुट सिंबल है, ठीक है, एक टाउ है, एक ट्रांजिशन फंक्शन है, एक स्टार्ट है और फाइनल स्टेट्स होते हैं, ठीक है। अब एक एक ऊपर क्या पढ़ते हैं, ये हमारे पास क्यों क्या है, इट इज़ द सेट ऑफ द स्टेट्स, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं। ये क्या है, इनपुट अल्फ़ाबेट है, ठीक है, जो हमारे पास एफ में भी इसी तरह का होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा में भी यही होता था, ठीक है। अब ये एक नई चीज़ है, दिस इज़ द स्टैक अल्फ़ाबेट, स्टैक अल्फ़ाबेट। जिस तरह से दिस इज़ द इनपुट अल्फ़ाबेट, इस तरह से ये स्टैक अल्फ़ाबेट है। एंड दिस इज़ द ट्रांजिशन फंक्शन। अब ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा में किस तरह से होता है, क्यू मल्टीप्लाई बाय दिस विद द टाउ, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन होता है। ट्रांजिशन फंक्शन को हम फर्दर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। जबकि दिस इज़ द स्टार्ट स्टेट वाइल दिस इज़ द सेट ऑफ एक्सेप्ट स्टेट्स। अच्छा, अब एफ जो है सेट ऑफ एक्सेप्ट स्टेट्स ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इट इज़ द सबसेट ऑफ द क्यू, ठीक है, ये ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, ट्रांजिशन फंक्शन में हमारे पास इट टेक्स 3 आर्गूमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन फंक्शन 3 आर्गूमेंट्स लेता है। किस तरह से, ये हमारे पास इस तरह से ट्रांजिशन फंक्शन है, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन एक स्टैक होता है, ठीक है, स्टेट पे जाते हैं किसी इनपुट अल्फ़ाबेट को रीड करते हुए, और फिर ये एक्स होता है। अब एक्स को क्या करते हैं, वेयर क्यू इज़ स्टार्ट, स्टार्ट नहीं, वेयर क्यू इज़ स्टेट इन क्यू, ए इज़ इधर एन इनपुट अल्फ़ाबेट या ए हम एप्सिलॉन भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स इज़ द स्टेक सिंबल, ये हमारे पास एक्स क्या है, यहाँ पे स्टेक सिंबल है, दैट इज़ अ मेंबर ऑफ टाउ, जो कि टाउ का मेंबर होगा, ठीक है। अच्छा, द आउटपुट ऑफ द ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा, अब इट इज़ अ पेयर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल ये इस चीज़ का आउटपुट, अब आउटपुट क्या होगा ट्रांजिशन फंक्शन का, पेयर होगा, एक पी या वाई, इस तरह से गामा, इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब ये किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाते हैं, ठीक है, किसी एक स्टेट से जाते हैं एक इनपुट अल्फ़ाबेट को रीड करते हुए, और ये हमारे पास टॉप ऑफ द स्टेक पे जो अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है, तो ये किसी दूसरे स्टेट पे हम जाते हैं, ये क्या है, पी इज़ अ न्यू स्टेट, यहाँ पे पी क्या है, न्यू स्टेट है, एक न्यू स्टेट पे हम जाते हैं। अब ये क्या है, गामा क्या है, गामा इज स्ट्रिंग ऑफ स्टेक सिंबल्स, ये स्टेक सिंबल्स होते हैं दैट रिप्लेसेस एक्स एट द टॉप ऑफ द स्टेक, ठीक है, जो कि एक्स को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे क्या था इनपुट, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ टाउ, इट विल ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ टाउ, ठीक है। ये क्या है, ये एक्स है। नाउ इसका आउटपुट क्या होगा, इट विल रिप्लेसेस एक्स एट द टॉप ऑफ द स्टेक, ठीक है। अगर हम गामा हमारे पास एम्प्टी हो, अगर गामा हमारे पास एम्प्टी हो देन द स्टेक इज पॉप्ड, अगर गामा हमारे पास एक्स हो देन द स्टेक इज अनचेंज्ड, ठीक है। अगर गामा हमारे पास क्या हो, वाई जेड कोई हो, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय जेड, ये जेड से रिप्लेस्ड हो जाएगा, एंड वाई इज पुश्ड ऑन टू द स्टेक, और वाई को हम स्टेक में पुश कर देंगे, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट सिंबल्स हैं। इसके बाद हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।